शांति। आज 9/3/2025 9 मार्च 2025 मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली है। इस मुरली का शीर्षक है, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ, एकता और एकाग्रता से शिव बाबा की प्रत्यक्षता करो। ये मुरली बाबा ने सुनाई थी 20/3/2004 को। देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज स्नेही के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। आज स्नेही के सागर शिव बाबा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाबा का भी बच्चों से दिल का अविनाशी प्यार है और बच्चों का भी दिलाराम शिव बाबा से दिल का प्यार है। ये परमात्मा स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाबा और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। ये जो बाबा का और हम बच्चों का प्यार है, ये कौन जानता है? बाबा और बच्चे ही जानते हैं। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं। आप भगवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। अब बाबा जानते हैं बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस समय ही बच्चों को सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक खाली हाथ नहीं जाएंगे। जैसे दुनिया वाले कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। बाबा कहते हैं आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके साथ बाबा के दिए हुए सर्व खजाने साथ रहेंगे, जो कि अविनाशी हैं। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है। बाबा से जो हमें अविनाशी, जिनका विनाश ना हो सके, ऐसे खजाने मिले तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। बाबा पूछते हैं, जानते हो ना बाबा से कौन से खजाने प्राप्त है? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाबा तो सभी बच्चों के हर एक के खजाना अकुट देते हैं। किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा नहीं देते। बाबा भी इस ज्ञान मार्ग में मुरली जब सुनाते हैं तो सबको एक जैसी चलती है। तो बाबा तो सबको एक जैसा खजाना देते हैं। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों का मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाबा ने दिए। अब कौन कौन से खजाने दिए, कितने दिए? तो बाबा बता रहे हैं, सबसे पहला खजाना हमें बाबा ने कौन सा दिया? ज्ञान का धन। ज्ञान धन, सभी को ज्ञान धन मिला है। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, नॉलेजफुल बनना। फुल नॉलेज और तीनों कालों की ज्ञान को समझकर ज्ञान धन को कार्य में लगाना। तो ज्ञान धन माना बाबा, समझदार बनकर, त्रिकालदर्शी बनकर अपने हर कर्म को करना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज़ करने की विधि से सिद्धि मिलती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, बाबा कहते हैं इस ज्ञान के खजाने से आप कैसे उस विधि को यूज़ करेंगे, कैसे किस विधि से कोई कार्य करना है, वो हमें इस ज्ञान के खजाने के माध्यम से प्राप्त होता है। जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, जिससे कई बंधनों से हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है इस ज्ञान के खजाने के द्वारा। अभी संगम के जीवन में अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाते हैं। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए? बाबा कहते कितने बंधनों से बाबा ने फ्री किया। हाय हाय से मुक्त हो गए, सदा की हाय हाय खत्म कर दी। अब क्या कहते हो? वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं
लेकिन संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र में भी हाय मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं बने अभी भी। बाबा कहते संकल्प में भी अगर हाय लगता है तो अभी जीवन मुक्त नहीं बने। अभी क्या निकलना चाहिए बाबा के बच्चों के मुंह से? वाह बाबा वाह। तो आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेदारी आप बच्चों के ऊपर है। गेट खोलने की व सर्व आत्माओं, बाबा कहते मुक्ति का गेट खोलने की व सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेदारी बाबा ने आप बच्चों को दी है। तो चेक करो अभी जिम्मेदारी कितनी निभाई। आप सब बच्चों ने बाबा के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य का ठेका लिया है, ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेदार हो। अगर बाबा चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाबा का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करने चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। बाबा कहते हैं बाबा चाहे तो इस विश्व के परिवर्तन का कार्य अकेला कर सकता है, लेकिन बाबा आप बच्चों को साथ कार्य करता है, अकेला नहीं करता है। बाबा का बच्चों से प्यार है। बाबा को बच्चों को राजाई देनी है, तो बाबा बच्चों के माध्यम से इस विश्व का परिवर्तन करते हैं। और बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन से सर्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। विश्व की बात छोड़ो, लेकिन बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से पहले ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन ये देखना चाहते हैं। अभी बाबा कहते हैं ये सुनना नहीं चाहते बाबा कि ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं बदलूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाबा विशेष कह रहा है कि मेरे समान अर्जुन बनो। हर एक बच्चा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन और ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की आश बाबा की बच्चों से है। बाबा बच्चों से कहते कोई कारण नहीं बताए बाबा, ये बंधन है, ये समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है, साथियों को भी बनाना है। कई बारी बच्चे कारण बताने लगते बाबा ये कारण है, ये बंधन है, इसीलिए इस ज्ञान मार्ग में हम आगे नहीं जा सकते। तो बाबा कहते कोई कारण नहीं, समस्या स्वरूप नहीं बनना, समाधान स्वरूप बनना है और अपने साथियों को भी बनाना है। क्योंकि समय के हालात को तो देख रहे हो ना, बाबा कहते समय के अनुसार देख रहे हो, हमें क्या बनना है? समाधान स्वरूप बनना है। तो शिष्टाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहराएगा। हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर शिव बाबा का झंडा लहराना होगा। इस झंडे के लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाने पड़ेंगे। वो 2 शब्द कौन से हैं? कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह एक है सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। अनेक संस्कार होते हैं, जब बहुत सारे लोग साथ में होते हैं तो बाबा कहते हैं अनेक संस्कार होते हैं, अनेकता में एकता। दूसरा, जो भी आप श्रेष्ठ संकल्प करते हो बाबा को बहुत अच्छा लगता है। जब आप संकल्प करते हो तो बाबा संकल्प देखकर खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह कहते हैं, श्रेष्ठ संकल्प वाह। संकल्प तो अच्छे करते लेकिन दृढ़ता में कमी होती है। तो दूसरा काम क्या करना? बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता का साधन है। एक तो अनेकता में एकता रखनी है, दूसरा दृढ़ता रखनी है। अपने संकल्पों में दृढ़ता का घृत डालते चलो। बाबा कई बारी कहते हैं जब हम किसी को उंगली करके देखते हैं, देखो वो खराब है, तो बाबा कहते हैं एक उंगली उसकी तरफ, 4 अपनी तरफ होती हैं। तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसीलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूँ नहीं, बाबा ने कहा हमें क्या करना है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। इसीलिए पक्का निश्चय करो कि बाबा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले बाबा के बच्चे हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। क्या करना है? शुभ चिंतक बनना है, सभी के प्रति शुभ चिंतन करना है, शुभ भावना रखनी है, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना,
रहम दिल की भावनाएं मर्ज करो। बाबा कहते शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो और रहम करो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर सकते हो। बाबा कहते हैं अपने मन को, बाबा ने ड्रिल कराई कि 1 सेकंड के लिए अपने मन को एकाग्र करो। तो बाबा ने मन की एक्सरसाइज कराई। बाबा ने कहा मन की एक्सरसाइज बीच बीच में करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम योगी श्रेष्ठ, बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा बाबा की आशाओं का संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता की शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। चाहे दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने भी याद प्यार बाबा को भेजते हैं, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी बाबा का बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ ही साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे। उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में ना लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है, कोई बात हो गई उसका चिंतन करता रहता है, तो वह अपने समय, शक्ति, संकल्प सब व्यर्थ गंवाता है। अभी बाबा कहते हैं व्यर्थ गंवाने का समय नहीं है, वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसीलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाबा का परिचय हो और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे। जिसमें शिव बाबा का परिचय हो और स्नेह समाया हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की ओर खींचे। अपनी शक्तिशाली ऐसी स्थिति बनाओ जो बाबा कहते हैं स्नेह रूपी चुंबक अन्य आत्माओं को भी परमात्मा की ओर ले जाए। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए आनंद के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र करेंगे। ओम शांति।